नमस्ते। आप कैसे हो? ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो बिफोर हम किसी भी टेक्निकल चीज को डिस्कस करें, आई वुड वांट कि हम सब एक दूसरे को अच्छे से, वी शुड बी फेमिलियर विद ईच अदर, है ना। हम सबको एक दूसरे को जानना चाहिए पहले। सो वील स्टार्ट विद छोटा मोटा इंट्रोडक्शन, ठीक है। सब अपने अपने बारे में थोड़ा बहुत मुझे बताओ, मैं अपने बारे में आप सबको बताऊंगा, एंड आफ्टर दैट हम सारी चीजें आगे की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे मेंबर्स लिस्ट खोल लेता हूँ एंड आई विल से ओके, अदिति से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम अदिति किरण सानप है और मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम माध्यमिक विद्यालय तलेगांव है, तालुका चालीसगांव, जिला जलगांव। ओके, अनुष्का। गुड इवनिंग भैया। मेरा नाम अनुष्का अशोक मगर है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम शिव पार्वती माध्यमिक विद्यालय वाघोली है और मैं धाराशिव डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके, ज्ञानेश्वर। गुड इवनिंग भैया। मेरा नाम ज्ञानेश्वर बाबूराव वाघमारे। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम माध्यमिक आश्रम स्कूल कोड़गावड़ा। ओके, कोमल। हेलो सर, मेरा नाम कोमल संतोष खरकर है। मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक है, और मेरे को सर मत बोलो, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ अभी, ठीक है। भैया इज फाइन, ठीक है। ओके। ओके, लावण्या। Good evening भैया. My name is Lavanya Naneshwar Zundre. I am a student in class 9. I am from Jategaon in this district Nashik. And my favorite subject is science, and my goal is to become an IAS officer. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड प्रथमेश। गुड इवनिंग भैया। मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मेरा नाम प्रथमेश वाल्मीकि पाटिल है। मैंने अभी साइंस में पीसीबी लिया हुआ है। ओके, वेरी नाइस। पूर्वा। मैं कक्षा 10वीं में हूँ। मेरा नाम पूर्वा अतुल गोंडे है। मैं नूतन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। ओके, स्नेहल। हेलो भैया, गुड इवनिंग। मेरा नाम स्नेहल परमेश्वर गायकवाड़ है और मेरे स्कूल का नाम शिव पार्वती माध्यमिक विद्यालय वाघोली और मेरे डिस्ट्रिक्ट धाराशिव है। ओके, तेजस। गुड इवनिंग भैया। मेरा नाम तेजस भवन पगार है। मैं जातेगांव से रहता हूँ। जनता माध्यमिक विद्यालय मेरा पाठशाला का नाम है। ओके, तेजस, आपको विराट कोहली बहुत पसंद है? हो सर। ओके ओके ओके, कैसे देखते हो, क्रिकेट देखते हो? सर कभी कभी देखता हूँ। कभी कभी देखते हो, किस पे, टीवी पे या फोन पे, किस पे देखते हो? फोन पे, टीवी पर। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, लास्ट वी हैव विवेक। हेलो भैया, मेरा नाम विवेक दत्तू चौहान है। मैं अभी 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम जनता विद्यालय जातेगांव है और मैं नासिक डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके, तो अब मेरे को एक चीज बताओ आप सब, कि आप में से किस किस को कंप्यूटर के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, कोडिंग के बारे में, ऐसी किसी भी चीज के बारे में पता है, कुछ भी, थोड़ा बहुत जो भी आपको पता हो। हाँ जी, नयन बताओ। मतलब थोड़ा आता है सर, मुझे सेटिंग, लैपटॉप की सेटिंग। अगर उसको थोड़ी बार अगर साधारण खराबी आ गई तो उसे नेट कर सकता हूँ, सही कर सकता हूँ उसे। थोड़ा बनाता। ओके, अभी
शिवम ने ज्वाइन करा है। शिवम, आर यू देयर? यस सर। सर नहीं, भैया भैया। ओके, सर मत बोलना प्लीज मुझे कोई। ओके शिवम, हम सब अभी इंट्रोडक्शन कर रहे थे अपना, तो आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम शिवम संदीप पवार है। मैं जातेगांव से रहता हूँ। मेरा स्कूल का नाम जनता विद्यालय जातेगांव है और मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। ओके, वेरी नाइस। तो मेरा नाम है सिद्धार्थ एंड मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग हो चुकी है ऑलरेडी। और अभी करंटली मैं एक एजेंसी ओन करता हूँ और हम दूसरों के लिए डिजिटल काम करते हैं। ठीक है, हमारी एजेंसी में मतलब जैसे आप लोगों ने वेबसाइट्स देखी होंगी ना, वेबसाइट्स किस किस ने देखी है, किस किस को पता है वेबसाइट्स क्या होती है? ओके, नयान को पता है। वेबसाइट्स आप सबने वेबसाइट्स देखी हैं, जैसे अभी हम गूगल पे हैं, गूगल मीट पे हैं, ये भी एक वेब पेज, वेब एप्लीकेशन। प्रथमेश, ओके, अदिति, सो ओके, पूर्वा, तो सबने वेबसाइट्स देखी है ना? तो हम वैसी ही वेबसाइट्स बनाने का काम करते हैं। ठीक है, जब मैं स्कूल में था, जब मैं आप लोगों जितना था, मैंने भी तभी स्टार्ट करा था कि वेबसाइट बनाना कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे सीखते हैं। तो आने वाली कुछ जो हमारी क्लासेस होंगी अभी आगे, तब मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा कि आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो। आप एक जो आपके पास लैपटॉप है, आप उस पर क्या क्या कर सकते हैं, है ना, वो सब हम सीखेंगे। बट उससे पहले मेरे को ये समझना है कि आप लोगों को क्या क्या पता है। जब आप मुझे ये बताओगे कि आपको क्या क्या पता है, वहां से फिर मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, जहां से हम फिर आगे बहुत अच्छे से प्रोसीड करेंगे, हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे। अभी तक क्या है, आप जो भी जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप पढ़ते लैपटॉप पे हो और आप चीजें करते हो पेन कॉपी पे, नोटबुक्स पे। बट अब हमारा क्या होगा कि आप पढ़ोगे भी लैपटॉप पे और बनाओगे भी लैपटॉप पे। तो बहुत फन, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होंगी आगे आने वाली क्लासेस में। आज हम बस बात करेंगे, आपस में बात करेंगे, ताकि जो भी आप लोगों को मेरे को पढ़ाना हो मैं भी अच्छे से पढ़ा पाऊँ, और आप लोगों को भी जो जो समझना हो मेरे से सारी चीजें समझ। ठीक है, तो अभी मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि आप लोग जब एक कंप्यूटर को देखते हो, एक लैपटॉप को देखते हो, तो आपके दिमाग में क्या आता है? आप फोन को देखते हो, टीवी को देखते हो, आपके दिमाग में जो जो चीज सबसे पहले आती है, आप मेरे को वो बताओ। कौन बताएगा सबसे पहले? मैं बताऊं? हाँ जी, हाँ जी, आप बताओ। सबसे पहले तो अगर मैं फ़ोन को देखती हूँ तो वेबसाइट्स याद आते हैं, और साथ ही में उसमें जो ऐप्स हैं उनके नाम याद आते हैं। और ये भी याद आता है, अगर मतलब कि गौर से देखूँ तो उस पे लाइक सीसी मतलब कि चार्जिंग कनेक्टर वगैरह है, और साथ में उस पे प्रोग्रामिंग की गई है। और उस पे यानी मतलब कि उसको कमांड देने में एक कोडिंग लैंग्वेज यूज़ होती है कंप्यूटर में वगैरह। तो वह कोडिंग लैंग्वेज, जैसे कि हम इंसानों को हम हिंदी, मराठी, अंग्रेजी ऐसे लैंग्वेज से हमें कमांड मिलती है कि ऐसा करना है, वैसा करना है। जैसे कि आपने अभी कहा कि क्या-क्या पता है, तो मुझे हिंदी लैंग्वेज में पता चला कि मुझे इसका आंसर देना है। तो वैसे ही अगर हम लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को कमांड देनी हो, तो हम कोडिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा दीदी, तो आपको मतलब काफी कुछ पता है कोडिंग के, प्रोग्रामिंग के, कंप्यूटर्स के बारे में, है ना? ओके, नेक्स्ट कौन बताएगा? स्नेहल, आप बताओगे? यस सर। मतलब जब भी मैं लैपटॉप को देखती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में हमारे ऑनलाइन क्लास का याद आती है। और जो भी नियति मैम ने हमें इसके पहले जो पढ़ाया था, जो भी यहाँ लैपटॉप के बारे में, वो भी याद आ जाता है। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट कौन? ओके, प्रथमेश, आप बताओ। भैया मैं जब लैपटॉप को देखता हूँ तो मेरे सामने प्रेजेंटेशन, वर्ड, एक्सेल वगैरह हमारे क्लासेस 11th के ये सब सामने आते हैं। ओके, लावण्या, आप बताओ। यस भैया।
जब भी मैं लैपटॉप को देखती हूँ तो टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्नोलॉजी याद आती है और डिजिटल वर्ड और जो कंप्यूटर की इनपुट सिस्टम है वो देखते ही वैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब याद आता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने कोडिंग थोड़ी थोड़ी सीखी है। मतलब हमारे सेशन हुए थे तो मैंने स्क्रैच सीखा था, स्क्रैच ऐप पे कैसे गेम बनाते हैं वो सीखा था और इतना ही। ओके, वेरी नाइस। नयान, आप बताओ। यस भैया, जब मैं लैपटॉप मुझे देखता हूँ तो मुझे ये याद आता है कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। मैंने भी थोड़ा थोड़ा सीखा है, गेम बनाना, सब थोड़ा सा ऐप बनाना। ज्यादा नहीं आता लेकिन थोड़ा थोड़ा गेम बना लेता हूँ। और कभी कभी कुछ मतलब नया नया करता रहता हूँ लैपटॉप में, तो जो बहुत सीखने को मिल रहा हो नया नया। ठीक ठीक यूट्यूब ठीक। यूट्यूब से देख के यूट्यूब से देख के कोई नया आता है तो करके देखता हूँ। वो बहुत अच्छा। सक्सेसफुल होता है क्या ये देखता हूँ करके। तो अब मैं आप लोगों को ना एक चीज बताता हूँ, ठीक है। बहुत टाइम पहले, जब हमारे पास ना लैपटॉप थे ना कंप्यूटर थे, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी, ठीक है। सिर्फ इंसान इंसान हुआ करते थे, हम सब आपस में बात किया करते थे, आपस में चीजें बनाते थे किसी से। फिर हम करते करते धीरे धीरे हमारे पास कंप्यूटर आए, लैपटॉप आए, फोन आए, अब स्मार्ट वॉचेज आ गई है, तो हम नए नए डिवाइसेस इस तरीके से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट टाइम एक लैपटॉप को देखा था, जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने एक छोटा सा सैमसंग का फोन आया था, तो मैंने वो फोन, पहला मेरा टेक गैजेट था जो मैंने देखा था। तो मैं ये सोचता था कि ऐसा कैसे होता है कि मैं यहाँ पे किसी को फोन मिलाता हूँ और कोई कहीं भी बैठा हो मेरी आवाज सुनने लग जाता है, मुझे उसकी आवाज आने लग जाती है। हम फोटो खींचते हैं, फोटो वहीं की वहीं वैसी ही दिखती है। तो ये सारी चीजें जो है, ऐसा मैं सोचा करता था जब मैंने सबसे पहले फोन देखा था। तो लैपटॉप मेरे पास बाद में आया था, मैंने सबसे पहले फोन देखा था और मैं यही सब सोचता था, ठीक है। फिर मुझे धीरे धीरे जाके थोड़ा सा पता चला कि इंसानों ने क्या करा। अच्छा, जो ह्यूमंस होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट स्पीशीज है ना। इंटेलिजेंट स्पीशीज से मेरा क्या मतलब है कि हम हर चीज के अराउंड एक सॉल्यूशन बिल्ड कर लेते हैं। अगर किसी भी एक वाइल्ड एनिमल को, मान लो कोई एक मंकी है, उसको मान लो एक कोई स्पेशल फ्रूट खाना पसंद है, तो वो बहुत मेहनत करेगा, वो पेड़ पे चढ़ेगा, वहां ढूंढेगा, निकालेगा, इस तरीके से। इंसान स्मार्ट सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इंसान क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है, अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं एक दिन में यहाँ से 100 फल निकाल लूं, 200 फल निकाल लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, अब मैं इसका जूस भी बना दूं, अब मैं उस जूस को पैक भी कर दूं, मैं दूसरों को भी पिला दूं, मैं दूसरे देश में भेजने लग जाऊं। तो ह्यूमंस बहुत इंटेलिजेंट स्पीशीज होते हैं। अब मैं आप लोगों को कहूं कि एक इंसान ने एक पत्थर लिया और उस पत्थर को कहा कि पत्थर, आज से तू चीजें सोचने लगेगा, तू सबसे बात करने लगेगा, ठीक है। पत्थर ने कहा ठीक है, मैं आज से ऐसा ही करूँ। तो हम उस इंसान को क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इसे तो मैजिक आता है, इसे तो जादू आता है। यही कहोगे ना, या फिर कुछ और कहोगे, बताओ। Yes. भैया, जब तक हमें उसकी पूरी भैया जानकारी नहीं होगी हम्म। हम तब तक उसे वही कहेंगे कि जादू है या मैजिक है। हाँ, क्योंकि जब इंसान को कुछ हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती, तब तक हम इसे ही हमारे दिमाग से लॉजिक लगा लेते हैं, लाइक उसे तो मैजिक आता है वगैरह। तो एक इंसान था, एक टीम थी इंसानों की, उन्होंने यही सोचा, उन्होंने कहा कि अब हम एक पत्थर लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये पत्थर जो है सोचने लग जाए इंसान की तरह, इस पत्थर को बातें समझ आने लग जाए इंसान की। तो सब हंसे, कहते ये तो हो ही नहीं सकता। बट ये जो आप लैपटॉप देखते हो, ये जो आप फोन देखते हो, इन सारी चीजों में ना एक छोटी सी चिप लगी होती है, ठीक है। वो चिप और कुछ नहीं है, वो सिलिकॉन एक मेटल होता है, उससे बनती है, और वो ही सारी चीजें कंट्रोल करती है। एक्चुअल में इंसानों ने यही करा, उन्होंने एक पत्थर लिया और उस पत्थर को सोचना सिखा दिया, और धीरे धीरे उसके अराउंड हमने फोन बनाए, हमने कंप्यूटर बनाए, हमने बहुत सारी चीजें बनाई, ठीक है।
और अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो हो गया, अब बस अब हम ये देखते हैं कि हम उस पत्थर से कितने अच्छे से बात कर सकते, समझे? जितने अच्छे से हम बात करते हैं उतना ही ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है। ठीक, इसी से हमने कोडिंग बनाई, इसी से हम प्रोग्रामिंग पे आए। आज तो बहुत सारी मशीन्स बन गई हैं आज के टाइम पे, आप हर दिन देखोगे अब तो रोबोट आ गए हैं, रोबोट, बातें करने वाले रोबोट, स्टंट करने वाले रोबोट, हर चीज के लिए हम नई 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 मशीन्स बनाते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस सब का जो एकदम बेसिस है ना, वो वही चीज है, एक सिंगल चिप जो सारी चीजें कंट्रोल करती है। ठीक है, अब आप में से अदिति हैं और भी आप लोग हो, आप सबको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता है कि भैया प्रोग्रामिंग हमें पता है क्या होती है, हमने गेम्स बनाए हैं, हमने ये करा, हमने वो करा है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तब मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे वर्ड एक्सेल ये चीजें भी इतनी अच्छी नहीं आती थी, और आप लोग तो गेम्स बना रहे हो अभी से, तो आप लोग तो ऑलरेडी इतना आगे चल रहे हो। तो जब हम गेम्स बनाना, वेबसाइट बनाना, ये सारी चीजें सीखने की चीजें होती है ना, ये तो जो सीखना चाहेगा वो सीख लेगा, बट एक्सेल वो करेगा इस फील्ड में, नाम वो बनाएगा, अच्छी अच्छी चीजें वो करेगा जो फैसिनेट होगा। फैसिनेट मतलब जो कि इस चीज से देख के हमेशा क्वेश्चन पूछते रहेगा कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे बन सकता है। अगर जैसे क्या कहते हैं, विराट कोहली की वो किसने लगा रखी थी विराट कोहली वाली फोटो? तेजस, तेजस ने लगा रखी थी ना शायद। विराट कोहली का फैन कौन था, अभी हमने बात करी थी जब। यस सर, तेज ने लगाई। हाँ, तो हमने एक फोटो निकाली एक इंसान की इंटरनेट से, हमने गूगल मीट पे डाली और अब वो सबको दिखती है, तो हम वो फोटो देखते ही समझ जाते हैं कि हाँ, तेजस तो विराट कोहली का फैन। बट हम कभी ये नहीं सोचते कि आखिर ये फोटो वहां डाल के यहाँ सबको कैसे दिखने लग गई। तो जिस दिन इस तरीके से सब अपना दिमाग चलाने लग जाएंगे, उस दिन टेक को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वो आप कैसे करना है, कैसे बनाना है, उन सारी चीजों के लिए मैं हूँ। बट मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ सब मेरे से क्वेश्चन पूछते रहे कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे उतना ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि कोडिंग और टेक बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप गेम बनाओ, आप वेबसाइट बनाओ, आप प्रोग्राम बनाओ, आप रोबोट बनाओ, आप अपने कंप्यूटर बनाओ, अपने फोन बनाओ, आप सब कुछ कर सकते हो। तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन करना मत छोड़ना। आगे हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी, मुझे पूछते रहो, पूछते रहो, पूछते रहो, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, आपको जितना पूछना है, और मैं भी उतना ही आंसर दूँ। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? यस भैया। ओके ओके ओके। तो अब हम थोड़ी सी चीजें थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कोडिंग के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग की नॉलेज थोड़े थोड़े सबको है, हल्की फुल्की। तो कोडिंग के बारे में अदिति ने बताया कि हम जैसे अभी आपस में मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, क्योंकि हम एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हम हिंदी यूज कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही जब हम कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज करते हैं तो कंप्यूटर को हमारी बातें समझ आने लग जाती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कोडिंग, उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। ये कोडिंग और प्रोग्रामिंग जो है, ये भी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। ठीक है, हमें हमेशा ऐसे लगता है कि जब भी हमारे पास कुछ भी कोडिंग करने के लिए होता है, तो ऐसा होता है कि आप सब कुछ बना सकते हो, आपके पास पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होती है। ठीक है, तो ये सब जो चीज हमें मैजिक जिसे हम कहते हैं ना, जैसे कि उन्होंने बताया कि जो चीज हमें ढंग से समझ नहीं आती, पूरी समझ नहीं आती, हम उसे मैजिक बोलने लग जाते हैं। तो कोडिंग और प्रोग्राम, और इसको समझना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जाता है टाइम के साथ साथ। ठीक है, कई कई लोग ऐसे होते हैं, वो पूरे पूरे दिन लगे रहते हैं कुछ कुछ बनाने में, कुछ कुछ, वो इसको काम की तरह लेते हैं। इसको कभी काम की तरह ट्रीट मत करो। जैसे आर्ट होता है ना, आपका मन करता है आज मैं ये ड्रॉ कर दूं, आज मैं वो ड्रॉ कर दूं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आपका जो मन करे आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। मेरा मन करे कि सूरज और चांद को एक साथ ड्रॉ कर दूं, मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। मेरा मन करे कि नहीं, सूरज आज से येलो नहीं ब्लू दिखेगा, मैं ड्रॉ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ब्लू कलर है। तो ऐसे ही जब हम कोडिंग करते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारी कोई लिमिटेशन नहीं है आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। आपकी लिमिटेशन क्या होती है? सिर्फ आपकी सोच, आप कितना सोच सकते हो। जितना ज्यादा आप सोच सकते हो उतना ज्यादा आप बना सकते हो।
ठीक है, ये भी क्लियर है सबको? यस भैया। यस भैया। ओके, तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने आपको कहा आप कुछ भी बना सकते हो, तो पहली चीज क्या होगी जो आपका मन करेगा कि अगर मैं कुछ भी बना सकता हूँ तो मैं लैपटॉप के ऊपर ये बनाऊं? अच्छी सी, मतलब जो लोगों की मदद कर सकती है ऐसी वेबसाइट बनानी। जो लोगों मतलब की उसमें हेल्प कर कोई सके। लावन, सर से बताओ। सर स्टडी वेबसाइट। अच्छा, डैडी वाइट्स वेबसाइट मैंने भी देखी है उनकी वीडियो। ओके लावण्य, आप बताओ। लावण्य, आपका माइक बंद है। भैया भैया क्या भैया एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना, आवाज ब्रेक हुई। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि अगर आपको लैपटॉप पे कुछ बनाना हो तो आप क्या बनाओगे? भैया मुझे बहुत इंटरेस्ट है एप्स बनाने में। मैंने मतलब जब भी ऐप को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसा बना होगा। मैंने थोड़ी थोड़ी कोडिंग देखी है, तो वो जो लैंग्वेज होती है वो भी बहुत से अलग होती है। हमारे मतलब कोई उसका ताल्लुक नहीं होता, बहुत अलग होती है। तो मन में ऐसा ख्याल आता है कि ये ऐप कैसे बनाए होंगे। जैसे गूगल ऐप है, तो गूगल में तो बहुत सारी मतलब डेटा छुपा होता है। हमें जो भी प्रॉब्लम आए, हम सॉल्यूशन गूगल पे ढूंढते हैं और उसका सॉल्यूशन आता भी है। तो ये कैसे आता है, ये सब क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए हमें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐप बनाना सीखना है। ओके, स्नेहल, आप बताओ। यस सर। सर ऐसा होता है कि स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको ज्यादा होमवर्क दिया जाता है, और हमारे स्कूल में भी बहुत ज्यादा होमवर्क दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कौन सी तो वेबसाइट बनानी चाहिए जो जो भी बोलेंगे वो होमवर्क वो करके देंगे हमारे लिए। ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए। अभी से होमवर्क से बचना चाहते हो आप, मतलब है? मतलब सर ऐसा कुछ नहीं है, हमारे स्कूल में ना बहुत ज्यादा राइटिंग वाला होमवर्क देते हैं, तो मतलब सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम नहीं मिलता इसलिए। हाँ, नहीं, मैं भी जब स्कूल में था ना तो बहुत होमवर्क देते थे, मैं तो करता ही नहीं था, मैं डांट खाता रहता था पूरे टाइम। सर हमारी ना पूरी दिवाली की छुट्टियां होमवर्क होमवर्क करते हुए गई है। हाँ, ऐसे ही हो जाता है, स्कूल में बहुत होमवर्क देते हैं सच में। मुझे भी राइटिंग वाला काम कभी पसंद नहीं आता था कि मैं लिखता रहूं चीजें ना, मुझे वो कभी पसंद नहीं आती थी। तो मैं भी सोचता था कि होमवर्क कोई करके दे देगा ना तो बहुत मजा आ जाएगा, ये वाली यस चीज। सर। हाँ, ये चीज है, ये बनाएंगे, ठीक है, ये आगे देखेंगे कि हम होमवर्क में हेल्प करने वाला कैसी कोई चीज है। ठीक है, तो अब जैसे लावण्य लावण्य और एप्स बनाना भी हम ना कवर करेंगे आगे, ठीक है, कि एप्स कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि आप लोगों के दिमाग में अभी से आइडियाज हैं कि आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है ना। तो सर, हेलो भैया। हाँ जी, हाँ जी मैम। भैया आपने कितने ऐप्स बनाए हैं? मैंने कितने ऐप बनाए हैं? हाँ, मतलब अ, कोई नाम, मतलब ऐसे नाम बता सकते हो जो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, मतलब है प्ले स्टोर पे अभी जो आपने जो बनाए प्ले, हैं, प्ले हाँ स्टोर हाँ, पे है एक आए हुए। जैसे एक ना गूल कार्ट करके ऐप है प्ले स्टोर पे, JOOLKART, वो मैंने बनाई थी। और एक क्या नाम था उसका, क्ले Clay.io नाम था शायद, वो एक छोटी सी गेम थी, वो मैंने बनाई थी। तो मैंने काफी, एक्चुअली मुझे ना 4 से 5 साल हो गए ऑलमोस्ट, और काम करते हुए मुझे हो गए 2 या 3 साल। तो मेरा वर्क क्या है बेसिकली, मेरे पास लोग आते हैं और वो कहते हैं कि जैसे जिन्हें खुद बनाना नहीं आता लेकिन उनके दिमाग में आइडिया होता है। मान लो कि जैसे स्नेहल का आइडिया है कि मेरे को होमवर्क की हेल्प करने में कुछ बनाना है, बट मान लो उनको कोडिंग नहीं आती, तो वो मेरे पास आएंगी और मुझे कहेंगी कि मैं आप मेरे लिए ये बना दो और मैं आपको उसके बदले में आई विल गिव यू सम मनी।
ठीक है, तो ये मेरा काम है बेसिकली कि मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि आप हमारे लिए ये बनाओ, और हम लोग उनको बना के डिलीवर कर देते हैं। तो अभी मेरे को एग्जैक्टली तो याद भी नहीं है कि हमने कितनी कितनी चीजें बनाई हैं और कितनी चीजें नहीं बनाई, अगर मैं सच बताऊं तो। और कई बार ऐसा होता है कि हम चीज बनाते हैं और उसको ना कहीं पे भी पब्लिश नहीं करते, उसको हम कहीं पे भी अपलोड नहीं करते, वो हमारे ही पास रह जाती है जब हम खुद के लिए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अपलोड करने के लिए फिर लाइसेंसिंग लगती है, उसकी अपनी फीस होती है, बहुत सारी चीजें, बहुत फॉर्मेलिटीज होती है उसमें। तो कई बार हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और उसे फिर हम अपने ही पास रख लेते हैं, ऐसा भी बहुत बार होता है। ठीक है, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अभी आपने जितनी जितनी सारी चीजें बताई, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत आसानी से बन जाती है, इन्हें बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं सीधा आप लोगों को कोडिंग के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा के सीधा चीजें बनवाने लग जाऊं। उसमें क्या होगा कि आप बना तो लोगे, बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन आप कभी भी उस चीज को समझ नहीं पाओगे उतनी डिटेल से जितनी डिटेल में आपको समझना चाहिए, है ना। जब हम लिखना भी सीखते हैं तो पहले हम छोटी छोटी चीजें सीखते हैं, पहले हम ABCD सीखते हैं, फिर हम सेंटेंसेस बनाते हैं, फिर हम और लिखते हैं, और लिखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर सारी चीजें हो जाती हैं। जितना बेसिक से स्टार्ट करते हैं उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहता है। ठीक है, तो आगे आने वाली क्लासेस में ऐसा नहीं है कि हम सीधा ही कोडिंग करने लग जाएंगे, सीधा मैं आपको नेक्स्ट क्लास से ही चीजें बनवानी स्टार्ट कर दूंगा। एक दो क्लास हम थोड़ा थोड़ा करके और समझेंगे कि ये चीजें काम किस तरीके से करती हैं, इसमें चीजें चलती कैसे हैं, होती कैसे हैं, कंप्यूटर एक एंड से लेके दूसरे एंड तक वर्क किस तरीके से करते हैं, हम सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर्स कैसे थे, थोड़ी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे हम कंप्यूटर्स की, ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका सही है या आप लोग चाहते हो मैं हम सीधा कोडिंग करें? बताओ। नहीं भैया, नहीं मतलब भैया, बेसिक बच्चे हैं ना, वही वही बताइए। मतलब हाँ, धीरे सीधा धीरे करके सिखाओ सब कुछ धीरे धीरे करके सिखाओ। ठीक है, धीरे धीरे करके ना, ओके ओ बोलो भैया। सारे अगर। यस भैया। ओके ओके भाई। ओके भैया। ओके, तो आज मैं आप लोगों को फिर थोड़ा सा बेसिक बेसिक बताता हूँ कि जो सबसे पहले कंप्यूटर बने थे वो किस तरीके से काम करते थे। ठीक है, तो जो सबसे पहले कंप्यूटर थे उनको हमने बहुत लिमिटेड यूजेस के लिए बनाया था। ठीक है, कि हमें ये सब चाहिए ही नहीं था तब, ना गूगल था ना कुछ था, ये सारी चीजें कुछ नहीं थी। तब हमने उसे क्यों बनाया था कि हम चाहते थे, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती थी जो कंटिन्यूअसली हमें करनी पड़ती थी। ठीक है, एक कैलकुलेशन है, वो बार 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 उसमें +2 +2 +2 +2। तो तब हमें लगा कि अगर हम कोई एक ऐसी मशीन बना दे जो ये रिपीटेड वाले टास्क अपने आप से करने लग जाए, तो हमारा बहुत टाइम और एफर्ट बच जाएगा। ठीक है, ये थॉट के साथ हमने अर्ली कंप्यूटर्स बनाए थे। जो अर्ली हाँ 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 दीदी आप बताओ। भैया जो फर्स्ट कंप्यूटर बना था तो वो 90s के समय में बना था, और उसका जो साइज था तो वो एक रूम जितना था, एक रूम जितना साइज होगा उसका, और वो अफोर्डेबल भी नहीं था। वो उसको जो अमीर लोग थे वही खरीद पा रहे थे, और वो ज़्यादा काम का भी नहीं था, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन का काम होता था। और उसमें ना आई थिंक ज़्यादा बैटरीज लगी थी, जितना मैंने पढ़ा है कि उसमें ज़्यादा बैटरीज थी, अगर अगर लाइट की कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो पूरा जल जाता था, यानी पैसा बर्बाद हो जाता था। तो जिन्होंने भी वह उस कंप्यूटर को खरीदा था, तो जो व्यापारी लोग हो गए तो उनको वो लॉस में चले जाते थे, और इस प्रकार से उसकी सेलिंग कम होती गई। उसके बाद सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर आया, और वह छोटा था, थोड़ा छोटा था उसके मुकाबले। तो अदिति, ये जो आप बता रहे हो ना, जो 90s में ये कंप्यूटर बना था, ये पहले कमर्शियल कंप्यूटर्स में से एक था। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ये वाला जो कंप्यूटर जिसकी आप बात कर रहे हो, ये था पहले कमर्शियल कंप्यूटर्स में से, जब लोगों के पास ये आइडिया आया कि हम कंप्यूटर बना के और लोगों को दे सकते हैं। ठीक है, बट जो एक्चुअल कंप्यूटर्स थे वो 1990s से भी बहुत पहले बने थे। ठीक है, वो और उनका जो यूज था बेसिकली वो मैकेनिकल कंप्यूटर्स थे। ठीक है, वो गियर्स पे चलते थे, और वो
बहुत सिंपल यूजेस के लिए होते थे। जैसे मैंने बताया ना कि हमारे पास रिपीटेड टास्क है, हमें वो रिपीटेड टास्क करवाने हैं, और इन टास्क के लिए हमने अर्ली कंप्यूटर्स बनाए। ठीक है, ओके। स्नेहल, आपको कुछ पूछना है? हेलो ओके, जागृति। अच्छा, ओके ओके, जागृति आपको? यस भैया, मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी। जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर बना था तो वो किन्होंने बनाया था? वो किन्होंने बनाया था, नाम तो मैं भूल गया हूँ, वो किन्होंने बनाया था। मुझे तो ये आप, हाँ ध्यानेश्वर, क्या कह रहे हो? हेलो। चार्लीज डार्लिंग, चार्लीज बीबी। क्या चीज? सर वो चार्लीज चार्ल्स डेविस बोल रहा था, है। कंप्यूटर बनाया था। हाँ 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 हाँ। तो ये वाले नाम तो मैं भूल गया था अभी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया ये सब पढ़े हुए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी मैं भी थोड़ी थोड़ी रिवाइज करता रहूंगा साथ साथ में। ठीक है, तो अच्छा, अब वापस आते हैं दोबारा से कंप्यूटर्स वाली चीज पे। ये जो हिस्ट्री वाली चीजें है ना, ये हम थोड़ा सा आगे जाके कवर करेंगे। आज बस मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये जो कंप्यूटर्स थे, ठीक है, ये किस तरीके से धीरे धीरे करके इवॉल्व। अब जब ये मैकेनिकल कंप्यूटर्स थे ना, इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, कि जैसे कि इनमें ये होता था कि अगर गियर स्टक हो जाते थे तो हमें होता, तब हमें नहीं पता था कि अब इसके आगे क्या करना है। ठीक है, तो उसके बाद जब हमें ये लगा कि अब हमें कंप्यूटर्स में थोड़ी सी और फंक्शनैलिटीज भी चाहिए, तब हम बाइनरी बेस्ड कंप्यूटर्स में आए। तो अब ये बाइनरी वाली चीज ना बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज किस किस को पता है यहाँ पे क्या होती है? ठीक है, तो मैं बताता हूँ। बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1, बस। जैसे हम ABCD यूज करते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम क ख ग यूज करते हैं पूरा। तो ऐसे ही कंप्यूटर को सिर्फ 2 डिजिट समझ आते हैं, 0 और 1। ठीक है, कंप्यूटर के लिए और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता 0 और 1 के अलावा। मैं कुछ भी टाइप करूं, कुछ भी करूं, सारी चीजें आज भी कंप्यूटर को एंड में सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 ही समझ आता है। ठीक है, थोड़ा सा समझ आया, बहुत ज्यादा तो क्या कहते हैं, एकदम से समझ नहीं आएगा, बट थोड़ा सा समझ आया किसी को? यस भैया। यस सर। यस। यस भैया। ओके, तो अब देखो यस 0, भैया। ओके ओके ओके, ठीक। तो अब देखो 0 और 1 है, उसे आप इस तरीके से समझो कि कंप्यूटर हर चीज को ऐसे देखता है कि या तो यस या तो नो। ठीक है, या तो यस या तो नो, या तो 0 या तो 1। कंप्यूटर इन दो वैल्यूज के अलावा और कोई चीज समझ नहीं पाता, उसके लिए 2 3 ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, अब हम कहेंगे कि नहीं, जब हम टाइप करते हैं तो ABCD भी है। जब हम गूगल को लिखते हैं तो हम कहते हैं हेलो हाउ आर यू, तो गूगल बताते बोल देगा कि आई एम फाइन, या फिर जो भी है, जैसा भी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो एंड में किसी भी कंप्यूटर को सारी चीजें ना वो ट्रांसलेट करके कहाँ ले आता है, 0 और 1 पे। हम अपने एंड से चाहे कुछ भी टाइप करें, कैलकुलेशन दे, सब कुछ दे, वो हमें हमारी लैंग्वेज में आंसर दे, बट सारी की सारी चीजें जो है एट द एंड 0 और 1 हो जाती है। ठीक है, इसको आप कैसे समझ सकते हो कि कंप्यूटर लेयर्स में काम करता है। ठीक है, सबसे पहली लेयर है, तो ओके, हाँ जी, सर सारी चीजें जो है ना 0 और 1 क्यों हो जाती है? वो बता रहा हूँ मैं, वो ही बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझो कि हमारा जो कंप्यूटर है ना, वो लेयर्स में काम करता है। ठीक है, लेयर्स में कैसे? एक लेयर है जो हमको दिखती है सबसे आगे। ठीक है, कि यहाँ पे ये है, ये मेरे को जो दिख रहा है, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ये सबसे पहली लेयर। यहाँ पे ये वो लैंग्वेज यूज करता है, वो चीजें यूज करता है जो इंसानों को आती है। ठीक है, इसके बाद इसका जो पीछे प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम का क्या काम होता है, वो इस वाली लैंग्वेज को ब्रेक डाउन करता है 0 और 1 की लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद एक और लेयर होती है, जब कंप्यूटर अपना रिप्लाई देता है, वो देता है 0 और 1 की लैंग्वेज में।
ठीक है, फिर वो उसे चेंज करता है हमारी लैंग्वेज पे और आगे सब कुछ हमारी स्क्रीन पे फिर विजिबल हो जाता है जैसे हमें दिखता है। ठीक है, इस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। अब सिर्फ 0 और 1 ही क्यों, इसका आंसर ये है कि जो आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक चिप होती है हर कंप्यूटर को चलाने के लिए। यस भैया। हाँ, यस तो ये जो चिप है ना, इस चिप के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, एक कंपोनेंट होता है, उसका काम होता है छोटी से छोटी वोल्टेज डिटेक्ट करना। ठीक है, उसका काम है छोटी से छोटी वोल्टेज डिटेक्ट करना। तो हमने क्या करा, हमने 2 वोल्टेज बनाई, या तो एक 0 का चार्ज या 1 का चार्ज, या तो एक पॉजिटिव चार्ज या एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हमने 2 वोल्टेज। आर यू शेयरिंग एनी स्क्रीन? नहीं मैम, अभी कोई स्क्रीन नहीं है। अच्छा ठीक है, वी आर टॉकिंग ओनली। ओके ओके, नेक्स्ट सेशन शेयरिंग करेंगे। तो ये जो हमने चीजें तो ये जब हमने करा तो कंप्यूटर के साथ हमने 2 वोल्टेज डिटेक्ट करी, या तो 0 या तो 1, और उसी वोल्टेज के थ्रू हम उस चिप को बता पाते हैं कि हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। ठीक है, तभी हमने उस वोल्टेज को कन्वर्ट करा 0 और 1 की लैंग्वेज। ठीक है, अभी के लिए बहुत डिटेल में मत जाओ इसकी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को प्रॉपरली बताऊंगा कि ये 0 और 1 की लैंग्वेज जो है ये हमने कैसे बनाई, किस तरीके से आई और इसमें क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, आज के लिए हमें बस इतना समझना है कि कंप्यूटर आज की डेट में भी सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझते हैं। ठीक है, ये सबको क्लियर है? ओके ओके ओके। तो अभी तक कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर बोरिंग लग रहा है? भैया इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है भैया। इंटरेस्टिंग लग रहा है भैया। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मतलब इंटरेस्टिंग ही बना के रखेंगे हम, है ना। इसको बोरिंग, अगर ये बोरिंग ना हो तो उसमें मैं भी अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा और आप लोगों की भी अपनी तरफ से पूरा ट्राई करना है। ठीक है, आप लोगों को अपनी तरफ से कैसे करना है? हाँ जी नयान भैया, मुझे ये सब चीजें बहुत पसंद है। ओके ओके ओके, ठीक है, तो फिर तो सही है, पसंद है तो फिर तो वैसे ही मजा आएगा। ठीक है, अब आप लोगों को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, आप लोगों को भी अपने आसपास की चीजें देख के क्वेश्चंस पूछते रहो। ठीक है, क्वेश्चंस पूछते रहना, जितना पूछोगे उतना आप लोग को भी मजा आएगा, उतना ही मजा मेरे को भी आएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझते हैं। जागृति, आपको कुछ पूछना है? नो भैया, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब ये जो 0 और 1 की लैंग्वेज है, कंप्यूटर बस वही समझता है, और हम क्या है, हमें 0 और 1 की लैंग्वेज नहीं आती है ना, किसी को नहीं आती। अगर मैं कहूँ आपको कि 0 और 1 में हेलो लिख के दिखाओ, तो किसी को भी नहीं पता ये कैसे हो सकता है ना। बट जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो इंजीनियर्स थे, जो कंप्यूटर्स के प्रोग्राम पे काम करते थे, वो बाइनरी लैंग्वेज में ही कोड करते थे। ठीक है, आज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे पाइथन। पाइथन का नाम किस किसने सुना है? नयान ने सुना है, शिवम ने सुना है, ठीक है, अदिति ने सुना है, ठीक है। तो आज के टाइम पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मतलब वो लैंग्वेजेस जिससे हम अपनी बातें कंप्यूटर को समझाते हैं। ठीक है, हम कंप्यूटर को बताते हैं कि आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है, तो वो लैंग्वेजेस को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। तो आज की डेट में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो है पाइथन, जावास्क्रिप्ट, HTML। ये सारी लैंग्वेजेस इंग्लिश से काफी मिलती जुलती है। ठीक है, बट जो बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो कुछ भी वो ऐसी थी कि आज की डेट में मुझे समझ भी नहीं सकती। उसमें सिर्फ 0 1 0 0 0 1 0 0 यही सब लिखा रहता था। उसके बाद जो अगली लैंग्वेजेस आई, उसमें हमने उन्हीं 0 1 को थोड़ा थोड़ा चेंज करके इस तरीके से बनाया कि वो हमें थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश जैसी लगने लग जाए। हमने उसमें चीजें डाली जैसे ADD ऐड। अब ADD ऐड एक फंक्शन था, अगर हमें 2 नंबर्स को ऐड करना था तो ADD ऐड करके हम लिख सकते थे, लेकिन बाकी सब कुछ फिर से हमें वैसे ही करना होता था, 0 1 0 1 करके। तो ऐसे
धीरे धीरे कर करके, क्योंकि ये डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही पीछे से ज्यादा, पता नहीं शायद कोई फंक्शन हो रहा है बाहर। तो ये जो 01, ओके ओके थैंक यू। तो ये जो 0101 से धीरे धीरे करके हम आज की डेट पे पहुंचे हैं, जहाँ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत हद तक इंग्लिश जैसी होती है, ठीक है। बट आज से कई सालों पहले जो था ऐसा कुछ भी नहीं था। आज से कई सालों पहले हम कंप्यूटर को सारी बातें 0101 ऐसे कर करके समझाते थे, ठीक है। अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब इवॉल्व मतलब जब वो 01 से लेके आज की डेट पे पहुंची है, जहाँ पे वो जैसी हमें लगती है वैसी, जैसी हमें दिखती है वैसी है, उस सब के बीच में हमने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बहुत सारी चीजें बनाई, बहुत सारी चीजें करी, ठीक है। हम आगे जाके वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज कैसे आई, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हम कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम इस चीज पे आएंगे कि जो आज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको यूज करके हम कैसे प्रोग्राम्स या एप्स बना सकते हैं, कैसे हम वेबसाइट्स बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट भी हम आप लोगों की पसंद के करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों को जस्ट जौन सी चीज पहले अच्छी लगेगी हम वो बनानी सीखेंगे, ठीक है। बट हम स्टार्ट वेबसाइट से करेंगे, क्योंकि वेबसाइट सबसे बेसिक चीज होती है और वेबसाइट आप लोग बना के बहुत लोगों को बहुत जल्दी दिखा भी सकते हो। आप अपने स्कूल के लिए बना सकते हो उनकी वेबसाइट, है ना। तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो एक बार आप लोग वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग वेबसाइट बनानी सीखेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे और चीजें, फिर हम गेम्स, एप्स, ये सारी चीजें आगे आगे जाके बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं, क्या होता है, कोडिंग क्या होती है, नॉन कोडिंग टूल्स क्या होते हैं। और सिर्फ कोडिंग की बात नहीं करेंगे, आप लोगों को टेक से रिलेटेड कोई भी बात करनी हो तो वो हम सारी यहाँ पे करेंगे। चाहे आप लोगों को कोई दूसरा सॉफ्टवेयर सीखना हो, एआई के बारे में बात करनी हो, कुछ भी बात करनी हो, तो वो सारी चीजें आप लोग मेरे साथ ही डिस्कस करोगे, ठीक है। ये क्लियर है सबको? यस भैया। यस भैया। ओके यस भैया। ओके। तो अभी तक हमने जितनी सारी चीजें करी उसमें आप लोगों को अभी बेसिक सबसे पहली चीज जो एक समझ आनी चाहिए वो बस एक दो चीजें हैं, जिसमें सबसे पहला है कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। ये सबको आ गया समझ? यस यस भैया। ओके। यस इसके भैया। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी चीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी बात कंप्यूटर को समझा सकते हैं, ठीक है। ये भी सबको समझ आ गया? यस भैया। यस भैया। भैया। ओके यस भैया। ठीक है। इसके बाद अगली चीज कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट्स, एप्स, गेम्स और जो भी हमें बनाना है। ये भी सबको समझ आ गया? यस भैया। जी भैया। भैया आप बनाना सिखाओगे क्या? हाँ जी हाँ जी, आप बनाना सिखाऊंगा, बिल्कुल सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें, हेलो भैया। हाँ जी जागृति। भैया मतलब जैसे कि हम हमसे जो बड़े होते हैं तो वो जिस प्रकार से लैपटॉप से किसी के साथ वेबसाइट्स बनाकर, वेब सीरीज बनाकर वो भेजते हैं, मतलब वो जिस प्रकार से उनका प्रोजेक्ट जो होता है वो कंप्लीट करते हैं, उसी प्रकार से आप हमें सब कुछ वो सिखाएंगे। जितनी भी सारी चीजें है ना, मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो भी आप लोग, अगर आप सारी क्लासेस अच्छे से करोगे तो आप लोग अपनी खुद की वेबसाइट्स, अपने खुद के छोटे छोटे गेम और ये सारी चीजें खुद से बनाओगे, ठीक है। पक्का से बनाओगे और अपने आप से बना लोगे। थोड़े टाइम बाद आप लोग कहोगे कि ठीक है भैया अब आप पढ़ाना बंद करो, छोड़ो, हमें सब कुछ खुद ही आ गया, अब हम खुद कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें इस तरीके से मैं आपको सारी सिखाऊंगा, बट आप लोगों को सारी चीजें जो जो मैं बोलूंगा उस तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है। करोगे सारे? यस भैया बिल्कुल भैया बिल्कुल करेंगे। यस भैया। यस भैया। ओके ओके ठीक है। तो फिर मेरा प्रॉमिस है कि मैं आप सबको वेबसाइट्स बनाना, गेम्स बनाना, एप्स बनाना, सब कुछ बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे। यूट्यूब किस किस ने चलाया है यहाँ पे?
मतलब भैया आपने क्या क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने ये पूछा यूट्यूब किस किसने चलाया है यहाँ पे? ऑलमोस्ट सबने, है ना, ऑलमोस्ट सबने यूट्यूब चला रखा है। तो हम बहुत ही जल्दी जो है यूट्यूब की एक कॉपी बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये यहीं से स्टार्ट करेंगे कि यूट्यूब जैसा एक हम किस तरीके से वेबसाइट यूट्यूब जैसी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूट्यूब का वो वहीं से हम सीखना शुरू करें, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग कोडिंग से पहले ये समझो कि हम ऐसा ये सारी चीजें हम करते क्यों, ठीक है। और एक और चीज, क्योंकि आप लोग अब सब मतलब सब यहाँ पे 9th 10th और 11th ये सारी क्लासेस हैं हम लोगों के बीच, तो एक चीज मैं और बताता हूँ कि प्रोफेशनली ऐसे स्किल्स आगे आने वाले टाइम पे सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। ये चीज आप लोग मेरी एकदम मान के चलो कि इस तरीके के स्किल्स चाहे आप इसमें अपना करियर बनाओ या फिर ना बनाओ, बट आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ये चीज आपकी आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और बहुत अलग अलग तरीकों से हेल्प करेगी कई जगह पे आपको, क्योंकि अगर आप कोई इस तरीके से स्किल सीखते हो तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपका थोड़ा आपका इंटरेस्ट शायद नहीं भी हो अगर किसी का, तो भी थोड़ा बैठ के सीख लो, है ना, क्योंकि सीखना कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। आप कोई चीज सीखोगे, आप कई सारे लोगों से आगे ही जाओगे, सीख के पीछे तो कोई नहीं जाता किसी से, है ना। तो इसलिए अच्छे से सारे सीखेंगे और मैं अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँ। और आप लोगों को कभी भी आगे जाके कभी भी ऐसा लगे कि मैं कोई चीज सही से नहीं बता पाया, या फिर आप लोगों को नहीं समझ आई, या फिर मैं जल्दी पढ़ा गया, या फिर मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, जो भी है, तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली मेरे से सब कुछ बताना है, ठीक है। ये भी क्लियर है सबको? यस भैया। यस भैया। ओके ओके यस भैया। ओके। तो अभी हम कहा थे, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सबको ये अब समझ आ गया है कि एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, है ना। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ये 3 मेन पॉइंट जो हमने आज डिस्कस करी है सबको क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट। तो इसकी जितनी भी हिस्टोरिकल वाली चीजें हैं, ठीक है, वो आज की डेट में काम कहीं पे भी नहीं आती। पुरानी लैंग्वेजेस जो हैं जो नहीं हुई, वो आज की डेट में कहीं पे भी काम नहीं आती। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, हम जल्दी जल्दी एक बार उनके बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि पता होना जरूरी है ना। जितना हमें पता होगा उतना ज्यादा अच्छा रहता है, वही हमें क्राउड से स्टैंड आउट करवाता है, ठीक है। आज की डेट में सिर्फ इंडिया में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें वेबसाइट बनानी आती है और जो वेबसाइट्स बनाते हैं, लाखों ऐसे लोग हैं, ठीक है। बट अलग कौन होता है जिसको बहुत ज्यादा डेप्थ में नॉलेज है, जो सीधा सीखना शुरू कर देता है, सीधा बनाना शुरू कर देता है, वो कभी भी वो चीज नहीं बना पाएगा जो वो बना सकता है जिसको इस सब्जेक्ट के बारे में एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक पता होता है, ठीक है। यही फर्क होता है कि ड्राइंग जैसे बनाते हैं ना, ड्राइंग हर कोई बना लेता है, लेकिन आर्टिस्ट पेंटर बहुत कम लोग बन पाते हैं, ठीक है। तो इसको भी एकदम ऐसे ही ट्रीट करना है, ये बहुत क्रिएटिव चीज होती है। इसमें आपको जितना सोचना है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने हैं, तो वो चीज आप कंटिन्यूअसली तभी कर पाओगे जब आपका पैशन होगा। और पैशन कैसे क्रिएट होता है? जितना ज्यादा आप उस चीज के बारे में पढ़ते हो, जितना ज्यादा आप उस चीज के बारे में समझते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप इसे ट्रीट करोगे तो ही आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। आ गया सबको ये वाली बात? सबको समझ आई मैंने क्या कहा अभी? यस भैया। ओके ओके। तो नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अभी फर्स्ट सेशन है और मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो नेक्स्ट सेशन में जो है हम जो चीजें डिस्कस करेंगे कि सबसे पहली लैंग्वेजेस किस तरीके से बनी थी, 0 और 1 की लैंग्वेज एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज एक्चुअली में क्या होती है, पुरानी लैंग्वेजेस से, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, उससे हम नई लैंग्वेजेस जो हम आज की डेट में यूज करते हैं वहां तक कैसे पहुंचे, कौन सी लैंग्वेज कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी, ये सारी चीजें, और कितनी तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। ओके,
हाँ जी अदिति बताओ, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट? भैया मैं आदित्य की सिस्टर हूँ अपूर्वा, क्लास 8 में। मुझे पाइथन लैंग्वेज क्या है समझ में नहीं, प्लीज आप रिपीट कर सकते हैं? आपको पाइथन लैंग्वेज क्या है ये समझना है? हाँ भैया। अच्छा, तो पाइथन बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जिससे हम कंप्यूटर को अपनी बात समझा सकते हैं। आज की डेट में वर्ल्ड ज्यादातर डेवलपर्स जो होते हैं वो पाइथन से ही डेवलपिंग करना सीखना शुरू करते हैं। उसका रीजन ये है कि पाइथन बहुत हद तक इंग्लिश जैसी होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज है। बहुत ज्यादा उसको टाइप करते टाइम आपको ऐसा नहीं लगेगा आप बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल चीज कर, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज है इसको यूज करके दूसरा, इसका ये इतनी ज्यादा यूज इसलिए होती है वर्ल्ड में क्योंकि इसको यूज करके आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। आपको वेबसाइट बनानी है तो भी आप पाइथन से बना सकते हो, आपको गेम बनाने हैं तो भी आप पाइथन से बना सकते हो, आपको कोई प्रोग्राम बनाना है आप पाइथन से बना सकते हो, आपको ऐप बनाना है आप पाइथन से बना सकते हो। तो पाइथन बहुत सारी चीजें कर सकता है, इसलिए ज्यादातर लोग पाइथन को यूज करते हैं, ठीक है। आगे जाके मैं आप लोगों को पाइथन में कोडिंग करना भी सिखाऊंगा, ठीक है, कि पाइथन में हम कोडिंग करते कैसे हैं और पाइथन में आप चीजें बनाते कैसे, ठीक है। ओके भैया, थैंक यू। ओके, अच्छा और किस किस के क्या क्या डाउट हैं, एक मिनट रुको। क्लास इसी टाइम पे होगी, ये चीज मुझे एक बार मैम से डिस्कस करनी पड़ेगी, ये इसका मुझे अभी आइडिया नहीं है। जिस टाइम पे जो भी टाइम होगा जो मैम बताएंगी मोस्ट प्रोबेबली शायद फिक्स्ड ही हो जाए टाइम, तो इसका अभी मेरे को आइडिया नहीं है। हाँ जी तेजस, आपको कोई डाउट है? सर इतनी छोटी सी सिम होती है ना, उतने उसमें ना इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन कैसी होती है? जो छोटी सी चिप होती है उसमें इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन कैसे होती है? हो अच्छा ठीक है, तो इसको मैं समझाता हूँ, हालांकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मैंने सोचा था हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, पर मैं समझाता हूँ क्या होता है। तो हमारी जो चिप्स होती है ना जो छोटी छोटी, उसमें सब कुछ उसके अंदर नहीं होता, ठीक है। वो कनेक्टेड होती है बहुत बड़े बड़े क्लाउड सेंटर्स से। अब क्लाउड सेंटर्स क्या होते हैं, वो ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जहां पे बहुत सारा डेटा स्टोर होता है। तो उस चिप को अभी अभी उसको इस तरीके से समझो कि जैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो चिप ऐसे कलेक्ट कर सकती है, ठीक है। वो उसके अंदर स्टोर्ड नहीं है, वो बस उसको कलेक्ट करके आपको दिखा सकती है। समझे, इस तरीके से काम करता है कि जैसे यहाँ से इंफॉर्मेशन आई इधर गई, आपकी चिप ने ऐसे दिखा दी, तो वो उसके अंदर सारी चीजें स्टोर्ड नहीं होती। समझे तेजस? हो सर। हाँ, इसको ना हम डिटेल में आगे जाके कवर करेंगे जब आप थोड़ी सी चीजें और समझोगे। जब हेलो मैं सर। हेलो भैया। हाँ जी नयन। भैया आप कह रहे हो कि वो चिप कलेक्ट करके लेती है, फिर उसकी भी चिप की भी रेंज होती होगी, मतलब कितनी रेंज तक वो कलेक्ट कर सकती है हाँ, चिप की? ये सारी चीजें सब कुछ होती है। अभी क्या है कि ये चीज ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मतलब टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स से मेरा मतलब है कि जब आप लोग सर्वर समझोगे कि सर्वर क्या होता है, डेटा सेंटर क्या होते हैं, डेटा बेसिस क्या होते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से काम करती है, जब आप ये सारी चीजें समझोगे ना, और किस तरीके से डेटा ट्रैवल करता है वर्ल्ड में, किस तरीके से वायर्ड और नॉन वायर्ड नेटवर्क्स काम करते हैं, जब आप ये सारी चीजें समझोगे तब आप इन चीजों को और अच्छे से समझ पाओगे, ये डाउट्स आपके उसी टाइम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसको इतनी जल्दी इस वाले बड़े बड़े टॉपिक्स पे मत जाओ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ठीक है। हेलो भैया। हाँ जी जागृति। भैया मुझे ना एक सवाल था। हम्म। मेरा ना एक भैया है जो मतलब ना वो वेटरनरी डॉक्टर है, तो उसे मतलब जिन जिन के पास से पैसे कलेक्ट करने होते हैं ना, तो वो सिर्फ मोबाइल में ना उनके नंबर्स को वो क्लिक करता है और ना वो एक सेंड करता है किसी को। तो उसने सेंड किया ना तो तुरंत लोगों का जो मोबाइल होता है
उसके ऊपर एक मतलब जो औरत होती है ना वो बात करती है कि जो डॉक्टर है उनके इतने इतने पैसे थक गए तो वो उन्हें लौटा दीजिए। तो भैया तो ये कैसे होता है, मतलब उसने मतलब ऐसे सिर्फ एक सेंड किया तो ऐसे ऑटोमेटिकली कैसे? हाँ, तो ये सारी चीजें भी अभी हम सीखेंगे। देखो मैं वही कह रहा हूँ कि ये इसमें ना चीजों की कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, टेक में क्या होता है कि चीजों की ना लिमिटेशन नहीं है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, होने हो तो सब कुछ हो सकता है ना। तो कैसे होता है यही हमें समझना है धीरे धीरे करके। ठीक है, अब एकदम से मैं आपको अभी आपको मैं सब कुछ समझा नहीं सकता एकदम से, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जैसे हम बेस से चीजें सीखनी शुरू करते हैं, है ना। जब आप बिल्कुल छोटे छोटे थे, जब आप लोगों को ABCD भी नहीं आती थी, तब आपके आगे कोई एकदम इंग्लिश में बड़ी बड़ी चीजें बोल देता तो आप लोग समझ पाते कि ये क्या क्या बोल गया? नहीं। नहीं नो ना। सर। तो इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही समझाने को मैं आपको आपकी सारी चीजें समझा दूं। अभी मैं बड़ी बड़ी चीजें बोल दूंगा कि इसमें ये वर्क करता है, ऐसे वर्क करता है, यहाँ से ये चीज जाती है, वहां से वो चीज जाती है, यहाँ API काम करती है। फिर आप मुझे पूछोगे भैया API क्या होती है? तो इससे क्या होगा, इससे आप सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और फिर कंफ्यूजन में ना चीजें सीखने का मन नहीं करता, है ना। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ये सारी चीजें सीखेंगे कि ये पेमेंट कलेक्शन कैसे काम करती है, एक क्लिक में भेजा, उसके पास किसी के पास चला गया। UPI एप्स कैसे काम करते हैं, हम QR कोड स्कैन करते हैं और किसी के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि ये चीजें कैसे होती हैं, इनमें क्या काम करता है, कौन से प्रोसेसेस हैं, और ऐसा क्यों था कि आज से 25-30 साल पहले जब हमारे पास कंप्यूटर थे तब हम UPI पेमेंट्स नहीं कर सकते थे, आज के टाइम पे हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करके हम एक एक करके कवर करेंगे। बट एकदम से सब कुछ सीखने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है? यस भैया। यस भैया। ओके भैया, थैंक यू। ओके, तो अभी मेरे को बताओ अगर किसी का कोई और डाउट है तो। भैया जब हम ऐप बनाना शुरू करेंगे तब हमें टूल्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। हाँ जी। जब आप ऐप बनाओगे तो आप तेजस YouTube जैसा ऐप चलेंगे क्या? इसका मतलब क्या पूछ रहे हो आप? सर आप कोडिंग ऐप बनाना सिखाओगे ना, तो यूट्यूब में कैसे लिंक हो वगैरह वगैरह आता है वीडियो, ऐसे आएगी क्या वो ऐप बनाने के बाद? हाँ, सारी चीजें उसकी आप टेंशन मत लो कि आप लोग क्या क्या कर पाओगे क्या क्या नहीं। मैंने बोला ना, मैं सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, मेरे पास सब कुछ है सिखाने के लिए। ठीक है, बट एक एक करके करेंगे, ऐसे नहीं कि हम एक ही बारी में सीधा ही पूरा का पूरा यूट्यूब बना ले, पूरा सब एक ही दिन में कर ले, ऐसा नहीं होगा। इसमें टाइम लगता है, धीरे 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 करके सीखेंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को जो जो चीजें करने को बोलूंगा, हो सकता है कभी कभी हम सारी चीजें क्लास में ना कवर कर पाए, तो वो भी आप लोग जैसे जैसे करोगे, जितना आप खुद करोगे उतना ज्यादा आप सीखो। ठीक है, इस तरीके से इसमें चीजें काम करती है। मेरे बताने से सिर्फ आप सीखोगे नहीं, आपको जितना आप खुद चीजें करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। ठीक है, तो हम अब जैसे जो चीज मैं एक दिन करवाऊंगा वो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उसमें आप खुद भी चीजें तोड़ मरोड़ के ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और एक ये चीज हमेशा याद रखना, जब आप चीजें बनाओगे तो बहुत सारी चीजें खराब होंगी और गलत भी होंगी और टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो पेशेंस रखना है, कभी भी ऐसा नहीं करना कि अरे ये तो गलत हो गया, 2 बार गलत हो गया, 4 बार गलत हो गया तो मैं तो कर ही नहीं सकता। ये चीज कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं, चीज समझ ही नहीं आती कि क्यों नहीं हो रही, क्यों हो रही है, बट वो फिर एक पॉइंट पे जाके सही हो जाती है। ठीक है, तो कभी भी डिसहार्टन नहीं होना अगर कोई चीज गलत होती है या कोई चीज नहीं हो पाती है, कोई चीज नहीं हो रही। तो आप लोगों में से कभी भी ऐसे कोई नहीं करेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता है, तो बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, और ओके, और जो आगे जाके एक चीज और, जब हम करेंगे तो हम कुछ एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि VS कोड हो गया,
ट्रे एआई हो गया, ऐसी कुछ कुछ चीजें हम यूज करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ एप्लीकेशंस हम यूज करेंगे जिन पे हम कोडिंग और प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, अब इन एप्स को क्या कहते हैं, इनका क्या काम होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये सारी चीजें अब हम नेक्स्ट वाले सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, अब आज के वाले में अगर आपको किसी को कोई और डाउट है तो पूछो। भैया जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के बारे में बताइए ना थोड़ा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक लैंग्वेज है जिसको हम मोस्टली वेब डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं। वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है, जैसे जो वेबसाइट में मान लो अभी आपके सबके इसमें एक ये माइक का बटन है ना, तो जैसे ही आप माइक के बटन को एक बार दबाते हो तो आपका माइक ओपन हो जाता है, दूसरी बार दबा के वो क्लोज हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं एक लॉजिक। ठीक है, लॉजिक का मतलब मैं अपने कंप्यूटर से कहूंगा कि जैसे ही मेरा क्लिक इस माइक के आइकन पे हो, उसी टाइम जैसे ही मैं अपने माउस से क्लिक करूं इस माइक के आइकन पे, वैसे ही म्यूट या अनम्यूट हो जाए। तो ये लॉजिक बनाने का काम जो होता है ना, वो जावास्क्रिप्ट करती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का काम ये है कि जो भी लॉजिक, अगर कोई बटन है, उस बटन को प्रेस करने पे क्या होगा, ये सारा काम जावास्क्रिप्ट का होता है। ओके भैया। और जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, क्या होता है, ये मैं आपको ये और 2-3 सेशंस बाद फिर हम उस पे आएंगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। जावास्क्रिप्ट कभी भी इंडिविजुअली वर्क नहीं करता। जावास्क्रिप्ट के साथ जो है हमें HTML और CSS यूज करना पड़ता है। ठीक है, अभी देखो जैसे ना मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ क्या होता है जावास्क्रिप्ट। एक बार भैया आप दिखा सकते हो कि वो कैसे लिखती है, मतलब लिखते कैसे हो, लिखते कैसे हो? मैं एक मिनट दिखाता हूँ। तो देखो मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस भैया। ठीक है, तो अब देखो जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूं, ये नीचे एक ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट का, दिख रहा है सबको? हेलो भैया, मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। यस भैया दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? यस भैया किसको नहीं दिखाई दी स्क्रीन? भैया मुझे जागृति। एक सेकंड में ये देखता हूँ कि स्क्रीन, एक मिनट में दोबारा शेयर करता हूँ। ठीक है जागृति, फिर एक बार बताना। ओके भैया। अब दिखी जागृति? यस भैया, आप दिख रही है। ओके, तो बाकी सबको भी दिख रही है ना स्क्रीन? यस यस भैया। ओके, यस भैया। तो अब यस भैया दिख रही है। हाँ जी, तो देखो अब मैं जैसे ही यहाँ पे जाके लेफ्ट क्लिक करता हूँ, एक सेकंड, हाँ सॉरी, तो जैसे ही मैं यहाँ जाके राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, ठीक है, तो ये देख रहे हो, ये सब दिख रहा है सबको? यस भैया। यस भैया। ये है वो कोड जो इस वेबसाइट में यूज होता है। ठीक है, और इसी में जावास्क्रिप्ट, HTML सारी चीजें हैं। ठीक है, ये देखो ये रहा HTML नीचे लिखा, दिख रहा है सबको? इसका जावास्क्रिप्ट, यस भैया। हाँ जी, तो इसी में यहाँ पे में जावास्क्रिप्ट भी होता है। ये देख रहे हो JS का फोल्डर, JS मतलब जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये देखो इस तरीके से दिखती है जावास्क्रिप्ट और सारी वेबसाइट्स में यूज होती है। ठीक है, दिखी सबको? देखने में जावास्क्रिप्ट अभी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है, ठीक है, बट इससे देख के अभी वो मत होना, हैरान मत होना, ये बहुत सिंपल है ये चीजें। ठीक है, और ये हम सब सीखेंगे, इसका क्या मतलब होता है, ये कैसे होती है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, और देखो एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ कि मान लो मुझे यहाँ पे कोई भी चीज छोटी सी चेंज करनी है। ठीक है, जैसे अभी मैंने अदिति के नाम पे क्लिक करा, है ना, तो यहाँ पे आपको अदिति का नाम दिख रहा है, ये देखो नीचे लिखा हुआ, दिख रहा है सबको?
यस भैया दिख रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर मानो यहाँ से मैं इसे ये करके ऐसे करके इसकी जगह मैं लिखूं सिड लिख देता हूँ मैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे एंटर करूं तो यहाँ देख रहे हो अदिति का नाम चेंज हुआ, देखा सबने? यस भैया। यस भैया। तो ये छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीजें हैं जो आप वेब डेवलपमेंट में बहुत जल्दी सीख जाओगे, ठीक है, कि कैसे कर सकते, ठीक। ये मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका ऐसा मतलब नहीं है कि ये मैंने एक्चुअल वेबसाइट में यहाँ पे चीज चेंज कर दी, ठीक है, ये सिर्फ मेरी स्क्रीन पे दिखेगा। अगर आप लोग अपने गूगल मीट पे देखोगे तो सबको अदिति का नाम अदिति ही दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं, क्या होती हैं, इस पे हम एक एक करके जाएंगे, ठीक। तो अभी के लिए बस ये समझो कि करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें, बहुत मजेदार मजेदार चीजें, ठीक है। ये तो बस मैं अभी आपको ऐसे ही बता रहा था, इसमें ये सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं, अभी डिटेल वाली चीजों में जाएंगे तो आपको और भी मजेदार चीजें देखोगे आप कैसे बनाते हैं, क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। जी भैया। ठीक है भैया। तेजस, आपका कोई डाउट है? तेजस, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस भैया। यस भैया। ओके ओके, तेजस ने हैंड रेस करा था, शायद अभी वो है नहीं शायद, या फिर कोई नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? नो भैया। नो भैया। नो भैया। ओके 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 ओके, तो फिर आज का सेशन एंड करें फिर हम, अगर किसी यस को कोई डाउट? भैया। ओके, भैया। तो नेक्स्ट सेशन के लिए मैंने सबको बता दिया है कि हम क्या क्या करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। हम थोड़ा सा हिस्ट्री और ये सारी चीजें इसकी देखेंगे कि पहले सब कैसे होता था, अब सब कैसे होता है। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन से हम एक्चुअल में कोडिंग और प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। ओके भैया। ओके भैया। ओके ओके, सो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत एनर्जेटिक थैंक यू भैया। और थैंक यू भैया। जो आप लोग, मैं एक्चुअली ना मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलता हूँ, ठीक है, बट स्टूडेंट्स में क्या होता है ना कि वो सिर्फ इतना सीखते नहीं है ना। बट आज मैंने आप लोगों से बात करी, आप सबको ऑलरेडी इतनी सारी चीजें बता दी और आप लोग इतने एक्टिव हो, इतने एनर्जेटिक हो। बस मैं ये चाहूंगा कि ऐसी ही एनर्जी जो है आप लोग थ्रू आउट मेंटेन करके रखो, ठीक है, तभी मजा आता है। जितना आप एनर्जेटिक रहोगे, मैं भी अपने एंड से ट्राई करूंगा। अच्छा ओके, आंसर मिल गया, ओके ओके तेजस, ओके ठीक है। तो आगे वाले सेशंस भी हम इसी तरीके से रखेंगे, और बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे मिलके, ठीक है। तो आज का सेशन फिर हम एंड करते हैं, ओके ओके भैया, बाय। ओके भैया, थैंक यू, बाय। थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू, बाय। बाय तेजस, बाय भैया। बाय बाय बाय।